औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जिस तरह हमने सूरज ग्रहण में मुख्तलिफ आमाल आपको बताए थे, उनमें से सूरत मुज़म्मिल का वजीफ़ा भी था। अब हमारी कोशिश होगी कि हर अमल के फ़वाइद और उसके अमलियात, उसके वज़ाइफ आपकी खिदमत में पेश करें ताकि आप उनसे फ़ायदा लें और हमको दुआओं में याद रख सकें। सूरत मुज़म्मिल के आमाल के हवाले से आज अमल नंबर 1 ये तशख़ीस के हवाले से है, क्योंकि आजकल सबसे जो बड़ा रोला है वो तशख़ीस का ही है। किसी को पता ही नहीं चलता कि हम पर जादू, जिन्नात या फिर नज़र बद हैं या क्या हैं। तो दोस्तों, सूरत मुज़म्मिल के तशख़ीस के बहुत से तरीके हैं जो हम अमलियात टीचर पर भी पोस्ट करेंगे, चलो वहाँ पर अपलोड करेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी समझा कि सबसे पहले इन आमाल में से सूरह मुज़म्मिल शरीफ के आमाल में से सबसे पहले आपको तशख़ीस बता दी जाए, क्योंकि रूहानी दुनिया में तशख़ीस सबसे अव्वल है। अगर किसी के पास तशख़ीस नहीं होती तो उस वक़्त तक वो अमलियात के मैदान में कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह ना करे आपने किसी जलाली वजीफ़े को पढ़ लिया, उसकी वजह से आपको रिज्जत हो गई, तो उसकी आप तशख़ीस कैसे करेंगे? आप थक जाएंगे लेकिन उसकी तशख़ीस नहीं कर सकेंगे, तो इलाज भी नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसलिए तशख़ीस सबसे अफजल होती है। उसके बाद आप कुछ भी अमल करके किसी भी चीज़ से अल्लाह ताला के फजल व करम से जान छुड़ा सकते हैं। तशख़ीस का ये अमल इंसान के लिए है, और मतलब आप किसी इंसान की तशख़ीस इस तरीके से करेंगे तो वो मुजरिब तशख़ीस होगी और उसके 100% रिज़ल्ट होगा। दोस्तों, इसका तरीका ये है कि एक रात का पहना हुआ कपड़ा लें, एक रात का पहना हुआ कमीज़ या कोई भी बुनियान, आप कुछ भी ले सकते हैं। कमीज़ सबसे बेहतर होती हैं, लेकिन उसके नीचे बुनियान वगैरह आपने ना पहनी हो, उसमें आपने रात गुजारी हो, तो आप कमीज़ ले लें। अब आपने कमीज़ को ऐसे रख देना है लंबाई पे। अब किसी भी पेन या फिर जो पैमाने होते हैं, फुटे होते हैं, उस पे आप किसी भी चीज़ से आप यहाँ पर पेन से निशान लगा के अब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी पैमाइश करें। अब अगर आप पैमाने से कर रहे हैं या आपके पास फिता है या फिर किसी और चीज़ से, तो उसको याद रखें कि ये इतना है। अगर आप किसी पेन को ऐसे रखें, ये एक दफ़ा होगा, यहाँ लकीर कर दें, फिर ऐसे रख दें, यहाँ पर लकीर कर दें, किसी भी चीज़ से आप इसकी पैमाइश करके अब उसको याद रखें कि ये इतना है। इसके बाद आपने 3 बार आयतुल कुर्सी और 3 बार आखिरी 4 कुल 3-3 बार पढ़ने हैं। अब उंगली पे दम करके उसके गिर्द ऐसे उंगली घुमाई, अल्लाह मैंने इस कमीज का हिसार कर दिया, इन कलमात बाबरकत की बरकत से इस कमीज और तशख़ीस में कोई भी जिन्नात, हमजाद या शयातीन या मकिलात हाइल ना हो सके, ना ही इस हिसार के अंदर आ सके। अब आपने हिसार कर दिया, क्योंकि बाज़ औक़ात आप हिसार करते हैं तो जिन्नात अपनी मर्जी की पढ़ाई करके आपकी तशख़ीस बंद करवा देते हैं, या जिस पे हमजाद मुसल्लत होता है तो उसकी तशख़ीस नहीं होती, वो बंद कर देता है। तो इस तरह अगर आप तशख़ीस करें तो पहले उस कमीज़ का हिसार कर लें। इसके बाद आपने सूरत मुज़म्मिल अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक और 7 बार सूरत मुज़म्मिल शरीफ पढ़ लें। अब आपने जब पढ़ लिया, अच्छा इसको आपने फोल्ड नहीं करना, इसी तरह पढ़ा रहे, क्योंकि फोल्ड में ये फिर बाज़ औक़ात जहन में ख्याल आता है कि हो सकता है पहले से जो कमीज़ थी वो प्लेन हो, अभी प्लेन ना हो, या कोई कमी बेशी हुई हो, तो आपने इसी तरीके से रखना। बस ये पढ़ के अव्वल आखिर
3 बार दरूद शरीफ और दरमियान में से 7 बार सूरत मुज़म्मिल। अब इस पर आप दम कर दें। दम करने के 3 मिनट तक आप इसको छोड़ दें। 3 मिनट तक ये कमीज वैसे ही पड़ा रहे। इसके बाद दोबारा पैमाइश करें। जो पहली पैमाइश आपने की थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब आप देखें आपने यहाँ पर फुटा या फिर पेन या फिर कोई भी चीज़ या हाथों से आपने की थी, तो ये अगर पैमाइश बढ़ गई, कमीज कम हो गई, तो इसका मतलब है इस शख्स पर जिन्नात के असरात हैं। ठीक है। और अगर पहली पैमाइश यूं रही, कमीज बढ़ गई, तो इस पर आप समझे कि इस पर जादू है। ठीक है दोस्तों, ये तशखीस का सबसे मोतबर तरीका है। इस तरीके से आप तशखीस करेंगे तो आपको किसी भी मर्ज़ का पता चल सकता है। तो ये वो तमाम दोस्त कर सकते हैं जिन्होंने सूरत मुज़म्मिल चाँद या सूरज गिरहन में दिए हैं। अगर कोई इसका आमिल बनना चाहता है, उसने सूरज या चाँद गिरहन में इसकी ज़कात अदा नहीं की और वो वैसे भी आमिल नहीं है, तो वो बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकता है। कमेंट में पूछ ले, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि इसके आप तशख़ीस के आप आमिल किस तरह बन सकते हैं। दोस्तों दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।